अवंतिका एकेडमी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह जो क्वेश्चन पेपर है या यह वीडियो जो संबंधित है वो महिला बाल विकास से संबंधित है। इसमें आपको महिला पर्यवेक्षक का सभी आंसर बताया गया है। यह पेपर खुली भर्ती का है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो यह प्रोत्साहन राशि 6,000 है, जो एक किस्त में दी जाती है। दूसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंग अनुपात है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल लिंग अनुपात है 964। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण का दर है। इसमें अगर देखा जाए तो कुपोषण का दर 31.3% है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड है। इसमें पहले मापदंड 25,000 था, अब इस मापदंड को 50,000 कर दिया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथा का बी। क्वेश्चन नंबर 5, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगर मिशन शक्ति की बात करें और सही कथन की बात करें तो वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत संबल के घटक हैं। और जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है वह सामर्थ्य के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत संबल के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है? तो लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह रायपुर में नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर डी, 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों में के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर है 2016-17। ऑफिशियल डाटा में आप चेक कर सकते हैं, बाजू में आपको दे दिया गया है 2016-17। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ के कितने जिले में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को भी स्किप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को भी। क्वेश्चन नंबर 12 पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार का वित्तीय मापदंड है 12 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ कब हुआ? नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 स्किप, क्वेश्चन नंबर 15 स्किप, क्वेश्चन नंबर 16 स्किप। इसके बाद निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। तो निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक जो है वो जन आंदोलन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब हुई? इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 में की गई थी। यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 विलोपित होगा। निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो इसका भी आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं इन चारों ऑप्शन में तो सबसे ज़्यादा जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो महासमुंद में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जनसंख्या के मापदंड है। तो सही आंसर है 300 से 800 की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है। सही आंसर है शहीद कौशल यादव पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसको अगर सार्थक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले चाबी, चाबी से ताला खोला जाता है, ताला के बाद दरवाजा खोला जाता है, दरवाजा के बाद कमरे के अंदर घुसा जाता है और उसके बाद स्विच ऑन किया जाता है। तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट के आविष्कारक का श्रेय किसे जाता है? इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय जाता है रॉबर्ट ई काउन और विंटन ग्रे सर्फ को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में के समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद पर किए गए जिनमें से एक या अधिक पद लुप्त है जैसा कि क्वेश्चन मार्क दर्शाया गया है,
दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। अगर मैं दिए गए विकल्पों को देखता हूं तो ए के बाद सी ई जी आई, एक एक का गैप है सब में। उसके बाद आई से जे प्रारंभ किया गया है, आर से एस प्रारंभ किया गया है, तो ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा डी, एफ, एच और जी। सही आंसर हो जाएगा डी। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? चक्रधर समारोह हर साल रायगढ़ में आयोजित होता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इन सभी का सार्थक क्रम होगा सबसे पहले सदस्य, सदस्य से मिलकर बनता है परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से मोहल्ला और मोहल्ले से देश। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सबसे पहले सदस्य 3, फिर 1, फिर 2, 3, 1, 2, फिर 4 और 5। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? 1857 के समय विद्रोह के मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में देखा जाए तो इसमें 2 पैटर्न चल रहा है। अगर जेड से डब्ल्यू देखूं, डब्ल्यू से टी देखूं तो हर बार 3 का माइनस हो रहा है, और एस से ओ, ओ से के से जी देखा जाए तो 4 का माइनस हो रहा है। इसी क्रम में सही आंसर हो जाएगा एन और सी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, बाकी तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी का जो है संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। ऑफिशियल आंसर आने पे और पता चलेगा। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या को दर्शाया गया है, वह दर्शाया गया है 4 से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर पाएगा? इसमें आएगा कि, इसको बड़े दिक्कत से सॉल्व किया गया है, इसमें के आएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या 14 है। टोटल 14 संख्या गिनी बताई गई है इसमें त्रिभुजों की। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रति माह 2500 बेरोजगारी भत्ता सही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ये भी सही है। 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन, जो कि गलत है। 2 वर्ष पहले का पंजीयन अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी असत्य है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखें तो हमेशा जो आ रहा है वो प्राइम नंबर्स आ रहा है। प्राइम नंबर्स बोले तो अभाज्य संख्या के स्क्वायर को जोड़ के 1 किया गया है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 5 का स्क्वायर 26, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50 आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? यह सक्षम न्यायालय घोषित करता है। न्यायालय के द्वारा इसे घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का डी। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? वीर नारायण सिंह जो थे वह सोना खान के जमींदार थे। 40 का डी। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? वर्तमान में नक्सलियों के गढ़ दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। 42, भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि, इसका सही आंसर होगा सेवा। 43 का सी। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रोजगार कृषि देता है। 43 का सी। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? इनका सही आंसर है गुरु घासीदास जी। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर अगर 46 को ध्यान से बनाया जाए तो इसका सही आंसर आएगा 2 और 3। इसमें 2 और 3 बन सकते हैं। ओजोन परत, क्वेश्चन नंबर 47, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। 47 का डी। एक गुड भाषा में अनुवादित कुछ शब्द लिखित है। यह क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए क्योंकि रेस कार के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 डिलीट। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते और उसे अवशोषित रखते हैं। 49 का बी। 49 का सही आंसर होगा बी।
यदि a प्लस बी का अर्थ है a प्लस बी की माँ, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, a प्रतिशत b का अर्थ है a b का पिता है और a गुणित b का अर्थ है a b की बहन है, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि p q का मामा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। आप सॉल्यूशन बाजू में देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद नामसाई घोषणा का संबंध किन दो राज्यों से है। नामसाई घोषणा का संबंध असम और अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नामसाई घोषणा जो है जिलों को लेकर विवाद हो गया था उसके बीच से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है। वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। एक और दो दोनों सही आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है। तो यह स्टेडियम जगदलपुर में स्थापित किया गया है जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर। सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 54, त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, सही है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा, ये भी सही है। राज्य सभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा, ये गलत है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। तो 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत परमाणु संलयन है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी बी बी ए। 56 का सही आंसर होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, महानदी का उद्गम स्थल है। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। तो इसका शिखर सम्मेलन इस साल भारत में हो रहा है जो 18वां शिखर सम्मेलन है और सितंबर में यह सम्मेलन का बैठक छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था। इस अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। 59 का ए। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है। तो इसके द्वितीयक सेक्टर में खनन एवं उत्खनन शामिल नहीं है, यह प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, वह शब्द होगा प्रत्यक्ष। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 64, बात करने के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होही। तो बात करने के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची ओझियाना होता है। क्वेश्चन नंबर बी, 64 का बी। परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण 10 जगह है, 10 हाथ जगह है। सी, ऑप्शन नंबर सी, 65 का सी। समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा गिरोह है। 66 का डी, एक साथ रहते हैं इसलिए समूहवाचक डी। मैं अपन काम ला आप कर लूं में सर्वनाम है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है, वो खुद कर लेगा उसकी बात कर रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं ऋण शब्द। 68 का सी। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है, प्रत्यक्ष का विलोमार्थी परोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करें, जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वह अनुनासिक होता है, इसका सही आंसर है हंस। ऑप्शन नंबर बी, 70 का बी। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय। 71 का सही आंसर है बी। तद्भव तदव स्त्रीलिंग शब्द है, जो हमेशा स्त्रीलिंग में होगा वो है रोटी, रोटी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। 72 का ए। अशुद्ध वाक्य है, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, सही है। यह काम आप पर निर्भर करता है, यह भी सही है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं आएंगे। 74 नंबर, वह आए तो मैं जाऊं में भविष्यता काल का कौन सा भेद है। इसमें हेतु मत भविष्य काल बताया गया है। 74 का ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द गाड़ी में तेल डालने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। 75 का ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इसका सही आएगा BMAINTENANCE। क्वेश्चन नंबर बी सही है। इसके बाद 77, मिस्टर स्वाति लाइव्स इन दुर्ग एंड टीचर्स एट ए कॉलेज इन भिलाई। सी कम्यूट्स। ऑप्शन नंबर डी आएगा। जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह डेली आना जाना करे अपने काम को संबंधित लेके तो उसे कम्यूट्स बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी। द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज, मॉन्क का जो फेमिनिन होता है नन, मॉन्क मतलब साधु और नन मतलब साध्वी। बी 78 का बी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कोर्स। कोर्स का एंटीनिम फाइन होगा। कोर्स का एंटीनिम फाइन होगा। फाइन, कोर्स मतलब रफ होता है और इसका एंटीनिम फाइन होगा। उल्टा इसका जो है विपरीत फाइन होगा। द मिल्क वुमेन ब्रिंग्स एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। मिल्क वुमेन होता है, मिल्क मेड मतलब होता है मिल्क से बनी हुई चीजें। ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ है ना, माई सिस्टर इन लॉस हैव कम फ्रॉम तीजा। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर सिस्टर इन लॉस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 81 का बी सही होगा। सिस्टर इन लॉस सही होगा 81 का बी। देयर आर मैनी स्पॉटी सीप, SHEEP, क्योंकि शीप जो है बहुवचन होता है, सीप हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसका कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये आंसर जहां तक मुझे लगता है, बिफोर द पुलिस एट कम द दीफ रेन अवे। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। इसके बाद 84, द बुक दीज बुक्स ऑफ देयर्स, देयर्स होगा बी। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी 84 का बी। दीज बुक ऑफ देयर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद द पॉसिबल वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, हु स्टार्ट्स द पंप, बाय हुम was the pump started, by whom was the by whom was by whom was the pump started। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 85 का ए। इसके बाद पार्ट 5, 86 का सही आंसर होगा 2 रेशियो। आप इसका सॉल्यूशन बाजू में वीडियो को रोक के देख सकते हैं। 2 का पावर 1.5, 2 का पावर 0.5, 1.5 माइनस 0.5 1 होगा। उसके बाद आप इसे 2 का पावर 1 2 होता है, तो 2 रेशियो 1 सही आंसर आएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 सही आंसर होगा इसका। 17 सही आंसर। 8, 21, 13, 31 में क्या जोड़ा जाए कि योग समानुपाती हो जाए, मतलब एक समान हो जाए, तो सही आंसर है बी, 88 का बी। आप सॉल्यूशन बाजू में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा 5 पी। इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 5 पी सही आंसर है, इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके बाद 90, 90 के लिए सही आंसर हो जाएगा 27। इसका भी आंसर आपको बता दिया गया है, बाजू में आप सब आंसर देख सकते हैं मैथ्स का। 91, 91 का भी 91 का आएगा डी, 10% घटेगा। एक पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणित दूसरा बटे 100, जहाँ पे कमी रहता है वहाँ माइनस, जहाँ बढ़त रहता है वहाँ प्लस। 91 का डी। क्वेश्चन नंबर 92 स्किप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर आएगा 12 वर्ष। इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बाजू में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 94, ये ट्रिक से बनाया गया है। इसका आंसर बी आएगा, 47 सही 7/19% इसका सही आंसर है। ए किसी वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% हानि पर बेचता है, और बी उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 में खरीदता है। ए ने वस्तु को किस दाम पे खरीदा था। तो ए ने उस वस्तु को 500 रुपए पे खरीदा था। अब 500 रुपए सही आंसर होगा इसका। 95 का आएगा बी। किस मूलधन का साधारण ब्याज 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा यदि वर्ष लीप वर्ष न हो। तो इसका सही आंसर है 5840। आप बाजू में सॉल्यूशन देख सकते हैं, सभी का सॉल्यूशन बताया गया है। 97 का आंसर डायरेक्ट होगा 1.5, ये बनाना पड़ेगा आपको। 1.5 होगा इसका आंसर। इसको बनाया गया है लेकिन एकदम बेहतरीन मेथड से नहीं बनाया गया है, ट्रिक से बनाया गया है। 1.5। 98, ए की आय 5% बी की आय से 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 है तो तीनों का कुल आय कितना होगा। तीनों का कुल आय होगा 18,000 रुपए। तीनों का कुल आय होगा 18,000 रुपए। तीनों का कुल आय मिला के हो जाएगा 18,000 रुपए।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है 6.25%। इसका भी सॉल्यूशन आप बाजू में देख सकते हैं। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है? एक सप्ताह में टोटल होते हैं 168 घंटे, तो 1/168 घंटे जब हम करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आपको ऑथेंटाइज्ड आंसर भी दिया दिया गया है। जितना भी आंसर दिया गया है महिला एवं बाल विकास का, वो जो है वो प्रशासकीय प्रतिवेदन से दिया गया है, इसलिए कोई भी आंसर गलत होने की संभावना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दावा आपत्ति करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और यह वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।